एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम है, असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा चेहरा है जो लगातार हमने देखा है कि वो सरकार के खिलाफत रहे हैं, वो मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बीते कुछ दिनों में आखिरकार इतना कैसे बदल गए। असदुद्दीन ओवैसी अचानक अपने सर पर तिरंगा पगड़ी लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अचानक मंच से भारत को लेकर जो बात कहते हैं, हिंदुस्तान के लिए जो प्रेम जगता है, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से वो बात करते हैं, ये साफ तौर पर देखा जाता है कि क्या ओवैसी बदल गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी उन लीडर्स में से एक हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि भारत ने एक टीम तैयार की है, ये टीम पाकिस्तान को बेनकाब करेगी और इस टीम का हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी भी है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं, असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान में लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग पाकिस्तान में मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग मेरे बारे में जिक्र कर रहे हैं और यहां तक नहीं रुकते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान ने मुझे दूल्हा बना लिया है। ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का है। तो जरा एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही मंच से कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सबक सिखाना जरूरी है। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को लेकर, ये रिपोर्ट आप देखिए। एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान ने मुझे दूल्हा बना लिया है। वहीं उन्होंने दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना भी की। ओवैसी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले नेता विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग की। ओवैसी ने भाजपा नेता विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री एक फौजी अधिकारी के खिलाफ अनाप शनाप बोल गया, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा भारत के संविधान के खिलाफ रहेगा। एआईएम के चीफ ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, आजकल हमारी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है, उसने मुझे दूल्हा बना लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वजह से नहीं खड़े, बल्कि भारत की वजह से खड़े हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल पर भी एक बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ना हम झुके हैं ना झुकेंगे, और वक्फ बिल पर उन्होंने साफ कहा कि हम ये चाहते हैं कि सरकार ये बिल वापस ले ले। उन्होंने कहा कि हम सरकार की किसी भी तानाशाही नीति के साथ नहीं खड़े रहेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, ये वक्फ की जमीन को हड़पने का काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल को लेकर क्या कह रहे हैं, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। मगर यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से, तो लिमिटेशन के कानून के तहत वो मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने की जरूरत है। अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी कैसी हो गई बताओ आप। तो इसीलिए हम हमारे दीगर तमाम अपनाए वतन से अपील कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है, ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें अपने दर्शकों को दिखाया हमने, और देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाकई ये मुल्क, ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस देश में रहकर हम अपने आप को महफूज तो समझते हैं, और साथ ही साथ हम अपने वीर जवानों को सैल्यूट भी करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से भारत के जो लोग हैं वो आराम से सो रहे थे, आराम से
रह रहे थे, काम कर रहे थे। किस लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी जो भारतीय सेना है वो बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित हो जाती है, पाकिस्तान के आवाम सड़कों पर उतर आती है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जी हां, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो भागा भागा जाता है। किसके पास? वो अमेरिका के पास भागा भागा जाता है। लेकिन भारत की जो जनता है उसे पूरा विश्वास था सरकार पर और सेना पर, और होना भी चाहिए। हमें अपने देश के गर्व पर, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये वही सेना है जो सब कुछ न्यौछावर कर देती है जनता की सुरक्षा के लिए। और जरा मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं असदुद्दीन ओवैसी का वो बदला हुआ रूप, जो पहले शायद मैंने नहीं देखा था, हिंदुस्तान की आवाम ने नहीं देखा था। असदुद्दीन ओवैसी के सर पर तिरंगा पगड़ी और कैसे पाकिस्तान को वो ललकारते नजर आ रहे थे, ये रिपोर्ट आप देखिए। 20वीं सदी के आगाज पर दो मुल्क मजहब के नाम पर बनाए गए थे, और आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 75-80 साल के बाद ये दोनों मुल्क नाकाम स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं। एक का नाम पाकिस्तान है, दूसरे का नाम इजराइल है। ये दोनों भी मजहब की बुनियाद पर बनाए गए थे। एक ये कहकर भारत को तोड़ा गया कि मुसलमानों का अलग मुल्क होगा, और एक मुल्क को यह कहकर अरबों की ज़मीन छीनी गई कि यहाँ पर हम यहूदियों का मुल्क बनाएंगे। उन्होंने यहूदियों का मुल्क नहीं बनाया, बल्कि ज़ायनिज़्म और ज़ायनिज़्म की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क बनाया। ये दोनों ममालिक एक फेल्ड स्टेट है, जहाँ पर उन्हीं के मुल्क में लोगों पर जुल्म किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को ख़त्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के ख़िलाफ़ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाक़या हुआ, मैं जानता हूँ, आंध्र तेलंगाना में निज़ामाबाद एक इलाका है, वहाँ की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने ख़ानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निज़ामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है।
जिस जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए, एक बात कही जाती है कि मुसलमान है तो आतंकवादी होगा, मुसलमान है तो पाकिस्तान के लिए प्रेम होगा, मुसलमान है तो भारत के खिलाफ साजिश रचेगा। लेकिन एक चीज को जरा आप ध्यान से सुनिएगा कि अभी मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, उस नाम को देखकर ऐसा लगता है कि आतंकवाद का ना कोई मजहब होता है और ना ही उन लोगों का कोई दीन ईमान होता है जो केवल और केवल पैसे के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, ज्योति मल्होत्रा का अगर मैं नाम ले लेता हूं, ज्योति मल्होत्रा नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा हिंदू है। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिसमें प्रियंका का नाम भी शामिल है, पता चल जाएगा हिंदू है। तो ऐसे लोगों का ना कोई मजहब है ना कोई दीन ईमान है, ये केवल पैसे पे बिकते हैं और पैसे के लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखते हैं कि जो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले में एक मुस्लिम शख्स भी मारा जाता है। इसके अलावा अगर आप पीछे आ जाइए, क्या देखते हैं हम, बिहार में बीएसएफ के एक जवान है जो शहीद हो जाते हैं, मोहम्मद इम्तियाज, जो कि मुस्लिम है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक मुस्लिम लीडर है, लेकिन वो जब बात भारत पर आई तो उन्होंने भारत को लेकर किस तरीके से पक्ष रखा, सरकार के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान को जमकर घसीटा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर बात मजहब और धर्म की हो रही है तो ऐसा कहा जाए कि शायद ये वो लोग हैं जिनका ना कोई मजहब ना कोई धर्म होता है, ये केवल व्यापार करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती भी हैं कि केवल एक खास धर्म ही नहीं है जो भारत के खिलाफ खड़ा रहता है या भारत के साथ गद्दारी करता है। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। अब मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आतंकवाद पर क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये बड़ी रिपोर्ट आप देखिए और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह कबूलना होगा, पाकिस्तान को यह कहना होगा कि हाँ, उसके यहाँ आतंकवाद पलता है और उसे ये मानना अब पड़ेगा कि उसे आतंकवाद वहां से खत्म करना चाहिए, नहीं तो हमारी सरकार, हमारी सेना तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी मंच से क्या कह रहे हैं, जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज़ नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। पूंछ में छोटे 4 मासूम बच्चे मर गए, जिसमें ट्विंस बच्चे थे, भाई बहन, दोनों भाई बहन थे। उनके वालिद अभी भी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमारे 5 आर्मी के लोग भी इसमें मारे गए, 21 सिविलियन मारे गए, कई घरों को नुकसान हुआ। तो ये सब बातें रखना है ना, आप दुनिया के सामने हम जाके रखेंगे और इन कंट्रीज के सामने जाके रखेंगे, हम उनको सब बोलेंगे कि ये देखिए आप, ये ठीक है क्या, ये तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और हमारे जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम UK से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो तमाम जाए, हम जितने MP जाएंगे, और जो भी भारत सरकार का पोजीशन और व्यू है उसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। अफगान के साथ जो भी जिस तरीके, अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके बहुत अच्छा है। मैं तो शुरू से बोल रहा था आप लोग तनकीद करें मेरे पे। आपको याद होगा तालिबान से बात करो, मैं बोला था आप लोगों को, पार्लियामेंट में बोला था मैं तो
आप लोग पूरा टीवी 6 बजे 9 बजे बैठ के खूब मेरे को दूल्हा बनाए आप लोग। अब समझ में आप लोगों को। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कहें तो असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में। और सबसे बड़ी बात है, सरकार ने ओवैसी को जिस तरीके से देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या कहा जाता है, सुनिएगा, कहा जाता है कि मोदी की सरकार में मुसलमानों को परेशान किया जाता है। यह कहा जाता है कि मुसलमानों के साथ यहाँ दोहरा व्यवहार होता है, मुसलमानों पर यहाँ पर सख्ती बरती जाती है। अगर ऐसा होता तो ओवैसी को नहीं भेजा जा रहा होता। अगर ऐसा होता तो मोहम्मद इम्तियाज को लेकर आज पूरे देश के लोगों के अंदर आंखों में आंसू नहीं होते, उस शख्स के लिए आंसू नहीं होते जिसने अपनी जान पर खेलकर कुछ लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया पहलगाम के अंदर। तो अगर बात करें, क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम लोगों को, लीडर्स को ये सोचना समझना पड़ेगा कि अगर बात मुल्क की आएगी और देश की आएगी तो सेना और देश के साथ उन्हें खड़ा रहना जरूरी है। क्योंकि राजनीति तो होती रहती है, लेकिन ये विषय राजनीति का नहीं होता जब देश पर बात आ जाती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।